हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट 3 ऑफ आवर ट्रिप। पिछले ब्लॉग तक तो प्रिपरेशन चल रही थी और आज फाइनली हमारा एक्चुअल टूर स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह सब रेडी हो गए थे ट्रिप के लिए, एक्साइटमेंट लेवल फुल हाई। मेरे भैया और भाभी भी कोलकाता से आए थे और उनकी फैमिली भी आई थी। हम लोग सब साथ मिलकर जा रहे थे और मेरी छोटी सिस्टर फोलो भी रेडी हो चुकी थी एडवेंचर के लिए। घर से निकलते वक्त मम्मी, मेरी बहू एरन और मेरी बेटी विधि हमें टोटो तक सी ऑफ करने आए थे। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे विधि कहाँ है। मैंने विधि को साथ नहीं लिया क्योंकि उसको मोशन सिकनेस है। पहाड़ों के जिगजैग रोड पे उसको मैनेज करना बहुत ही टफ हो जाता और ऑनेस्टली ट्रिप एंजॉय करने से ज्यादा उसकी टेंशन हो जाती। तो मेरी प्रिंसेस इस बार घर पर ही सेफ है। फाइनली हम सब टोटो में बैठे और निकल पड़े बैंडल स्टेशन की तरफ। मिशन बैंडल से ट्रेन पकड़ के मालदा जाना, क्योंकि वहां मेरी बहन, उसकी पति और जेडन भी हमारे साथ ट्रिप में शामिल होने जा रहे थे। भागा दौड़ी करके जैसे तैसे लगेज खींचा तानी करके हम लोग चढ़ गए थे ट्रेन में, लेकिन बहुत गर्मी लग रहा था। मैंने एकदम हद से ज्यादा, बंगाल में इतना गर्मी है। और भैया को नॉन एसी बुक करना पड़ा था क्योंकि भाभी को थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो वो क्लॉस्ट्रोफोबिक है। तो फिर हम लोग थोड़ा देर यहाँ वेट कर रहे थे। हम लोग का था एसी कंपार्टमेंट में, तो थोड़ा देर यहाँ बैठ के फिर हम लोग प्लान था कि हम लोग चले जाते। ट्रेन में बैठते ही एक ही थॉट आया, कुछ खाया जाए। सुबह ब्रेकफास्ट बहुत कम हुआ था, तो एज यूजुअल हमारे एवरग्रीन पार्टनर आ गया झालमुड़ी। सीरियसली गाइस, हमारी ट्रिप में ट्रेन हो और झालमुड़ी ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। खाते खाते शुरू हुई मस्ती विद आवर न्यू ग्रुप मेंबर्स वोलो, स्नेहा एंड अभय। बस फिर क्या, ट्रेन का कंपार्टमेंट फुल ऑन एंटरटेनमेंट जोन बन गया। कभी गॉसिप, कभी जोक्स, कभी रैंडम इडियोटिक बकचोदी। फिर हमने स्टार्ट किया इम्पोर्टेंट डिस्कशन, किसका कैमरा बेस्ट है। सब अपना अपना कैमरा निकाल के पिक्चर क्वालिटी चेक कर रहे थे, जैसे कोई टेक रिव्यू चैनल चल रहा हो। फिर मेरी देवरानी को एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगी, वो है तांत साड़ी, गमछा। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था और वो बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रही थी क्योंकि हॉकर्स क्या क्या बेच रहे थे। तो हमने भी खरीदा, उसने भी एक साड़ी खरीदी। तो और फाइनली हम पहुंच गए फरक्का बैरेज। फायदा क्या हुआ है? सब विंडो के पास चिपक गए क्योंकि व्यू ही इतना ब्यूटीफुल था। छोटा सा फैक्ट बताऊं, फरक्का बैरेज डैम गंगा रिवर पर बना है और इसका लेंथ अराउंड 2.2 किलोमीटर है। इसका मेन पर्पस है वाटर फ्लो रेगुलेट करना, ताकि हुगली रिवर में सफिशिएंट वाटर जा सके, स्पेशली कोलकाता पोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। वीडियो में जो आप वाटर रेलवे लाइन और रोड देख रहे हैं, वो व्यू सच में अमेजिंग था। यहाँ बोथ रेलवेज एंड रोडवेज दोनों है। थोड़ी देर बाद फाइनली हम पहुंच गए मालदा। मेरे सिस्टर के ससुराल वालों ने हम सबका वेलकम किया हमारे सेम आदिवासी रिचुअल के साथ। हाथ धुलाए और प्यार से ग्रीट किया। घर जैसे फील इंस्टेंटली आ गया। उसके बाद हुआ ग्रैंड लंच। गाइस, लंच इतना टेस्टी था और हम इतना हंग्री थे कि वीडियो बनाना ही भूल गए। सॉरी गाइस। यस, कंटेंट क्रिएटर फेल मोमेंट। बाबा खाना देखते ही ब्रेन ने बोला कैमरा बाद में, पहले खाना। और इतना भूख भी लगी थी क्योंकि हम लोग सुबह पे निकले थे। टाइम इतना जल्दी स्पेंड हो गया वहां पर
मतलब खाते पीते बात करते इतना जल्दी टाइम हो गया, फिर रात हो गई और फिर रात को प्लेटफॉर्म पर फिर स्टार्ट हुआ ऑपरेशन लगेज मैनेजमेंट। किसने कितना लगेज लिया था उसका असली हिसाब तब पता चलता है। सब अपना अपना बैग खींच रहे थे जैसे जिम वर्कआउट चल रहा हो। फिर स्टेशन पर एक रिलेटिव से मिलना हो जाता है, तो हाय हेलो वहाँ पर करते हैं, सब मिलते हैं। फाइनली मिडनाइट में ट्रेन बोर्ड कर ली। सच बोलूं ट्रेन में चढ़ते ही सबका सिस्टम शट डाउन हो गया था। सीट मिली, सब ब्लैंकेट लिया और विद इन मिनट्स गुड नाइट वर्ल्ड। फिर जब आंख खुली सुबह सुबह एंड गेस व्हाट, वी हैड रीच्ड एनजीपी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। गेस फाइनली डेस्टिनेशन पे आ गए। हम पहले से ही ट्रैवल एजेंसी को सब अरेंज कर लिए थे, तो इसीलिए ड्राइवर भैया सीधा हमें ले गए एक क्यूट सा बंगाली रोड साइड रेस्टोरेंट में, जहां हम ब्रेकफास्ट कर सके और थोड़ा फ्रेशन अप भी हो सकते। सुबह सुबह नेचर ने इतना सुंदर वेलकम किया, लग रहा था कैब नहीं ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है। रोड के दोनों साइड इतनी ग्रीनरी, सिटी वाले लंग्स बोल रहे थे फाइनली फ्रेश ऑक्सीजन, फूल पेड़ और ठंडी हवा। मूड ऑटोमेटिकली 100% रिफ्रेश हो गया था गाइस। ऐसा रोड देख के लगता है डेस्टिनेशन थोड़ा लेट ही आए, जर्नी और लंबी हो जाए। कैब के अंदर हम, बाहर पूरा वॉलपेपर जैसा व्यू। उफ, नेचर बोल रहा था रिलैक्स करो, अभी असली वेकेशन स्टार्ट हो गया। मैं तो बस एक ही काम कर रही थी, वीडियो बनाओ, व्यू देखो, फिर वीडियो बनाओ। मॉर्निंग व्यू इतना प्रिटी था, फिल्टर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और तब समझ आया पहाड़ों का सुकून क्यों एडिक्टिव होती है। Hi guys. रोड साइड ब्रेकफास्ट का वाइब ही अलग होता है। ठंडी हवा, ट्रैवल, एक्साइटमेंट और गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, बस फिर एनर्जी रिचार्ज हो गया। Ramen भी खा। और ब्रेकफास्ट के बाद द रियल माउंटेन एडवेंचर। हम निकल पड़े साइट सीइंग के लिए। ब्यूटीफुल शिटांग वैली गाइस, ऑरेंज वैली हिल्स और क्लाउड्स, क्या व्यू था। बट वो सब नेक्स्ट ब्लॉग में, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, बेस्ट पार्ट अभी बाकी है। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।